स्ट्राइकर्स बन गए हैं नए सुपर लीग चैंपियंस। सुपर लीग ट्रॉफी उठाने का वाकई हकदार तो शेख है। आखिर उसी के पैर ने तो इन्हें हर मैच जिताया है, उसका जवाब नहीं। और उसके जोकर वाले जूतों का भी। अगर सुपर स्ट्राइकर्स को लगता है कि वो सुपर लीग जीत सकते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। हम उन्हें कुचल देंगे। तो आज तुम उन्हें हाइड्रा के साथ खेलता हुआ देखने जाओगे? बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे आयरन टैंक के खुंग। चलो चलें। तेरा सपना बड़ा ही अजीब था दोस्त। सुपर लीग टाइटल को छोड़कर तेरे दिमाग में और कुछ नहीं आता क्या? सच कह रहा है। तो एक और गोल हो जाए। लगता है हाइड्रा वाले भूल गए हैं सुपर स्ट्राइकर्स का गोल कहाँ है। इस सीजन स्ट्राइकर्स का टीम वर्क हर मैच के साथ सुधरता गया है ना? बिल्कुल हम दोनों की तरह है ना? जरा देखिए तो लगता है जैसे हर प्लेयर जानता है कि दूसरा प्लेयर कहाँ होने वाला है। डिफेंस पर काफी प्रेशर है। गोल पर गोल हो रहे हैं। शायद एक और होने वाला है। और ये रहा सुपर स्ट्राइकर्स का तीसरा गोल। शेक और फाइटर का कॉम्बिनेशन तो कमाल का है। हिंदी कहेंगे। ओ भाई साहब, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। फाइटर वो कौन है? वो है बड़े से कोई तो है। अच्छा खेल रहे हैं ना? अच्छे फॉर्म में है। हम उनकी बैंड बजा देंगे। बिल्कुल सही कहा। आखिर हम हैं आयरन टैंक। यस। लो की बेहतरीन किक और सीधी फाइटर के पास। और फाइटर की नई टेक्निक। वाह क्या गोल है। ऐसी किक के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। आयरन टैंक, तेरा भी यही हाल होने वाला है बच्चों, देख लेना। फाइटर तो उन्हें खुली चेतावनी दे रहा है। लगता है सिर्फ यही एक सुपर स्ट्राइकर है जो सुपर लीग की सबसे खूंखार टीम आयरन टैंक से पंगा लेने को बेताब है। क्या बात है। Congratulations बॉयज, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कोच। बाहर जो तुमने बेकार हरकत की, कहीं उससे ऐसा ना हो कि आगे चलकर वो तुम्हें उनके सामने नीचा दिखा दे। अगली टीम है आयरन टैंक। प्रोफेसर, अब मशीन तैयार है कोच। बहुत अच्छे। बोलना यार, तुझे क्या लगता है हम लोग जीतेंगे या? छोड़ यार, बेकार की बातें हैं ये सब। देख, मेरे हिसाब से ना इसके पास कोई और काम ही नहीं है, इसलिए तो दिन भर टीवी में बैठे बैठे बेकार की बातें करता है। इरादा कर लिया है बाहर जाके कुछ दोस्त वोस्त बहुत हुआ, हम पहुंच गए हैं। ये है फिटनेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओह क्या बात है, शायद यहाँ मसाज मिल जाए। आयरन टैंक से खेलने की ट्रेनिंग हमें यहाँ मिलेगी? एक्चुअली सुपर स्ट्राइकर बनते ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। यहाँ पर उस ट्रेनिंग में एक और पड़ाव शामिल किया जाएगा। आयरन टैंक की ताकत की बराबरी पर आने के लिए हमें और कितनी ताकत चाहिए वो हमें ये मशीन बताएगी, जो है द मैच मेजर। अब ये क्या है? प्रोफेसर, ओह हाँ, ये अब द मैच मेजर तुम्हारे मसल मास, स्किल, स्ट्रेंथ, स्पीड जैसे वाइटल साइंस रीड करके रिकॉर्ड करेगी। फिर ये आयरन टैंक वाले मार्कर से तुम्हारी तुलना करेगी और बताएगी कि उनके फिजिकल लेवल पर आने के लिए तुम्हें कौन सी ट्रेनिंग करनी है। ये प्रोग्राम तुम्हारी बॉडी को एक हद तक ट्रेन करने में मदद करेगा, और वो भी बिना चोट पहुंचाए। आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई ऐसा हो सकता है प्रोफेसर? बिल्कुल, ये जीनियस है, मतलब होशियार है, ये काम करेगी।
एक भी कमजोर कड़ी हमारी टीम को तोड़कर रख देगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ब्लॉक, जी कोच। पहले तुम जाओगे। शेक, अब बस तुम ही रह गए हो। कहाँ है? क्या मैंने ओ अच्छा अच्छा, हाँ ये रही आखिरी रिपोर्ट। हाँ चलता हूँ। अजीब है। यार मुझे क्रंचेस करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मेरी रिपोर्ट में कुछ हेरा फेरी नहीं हो सकती? कोच, मैंने टेक्नोलॉजी पर हमेशा भरोसा किया है, पर यह प्रोग्राम तुम्हारे लिए गलत है शेख। गलत है? ये कैसे हो सकता है? ये बहुत मुश्किल है शेख। मैं तुम पर इंजर्ड होने का रिस्क नहीं ले सकता। पर तुम बस अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करो, तुम्हारे लिए उतना काफी होगा। इसे सीखो, जानो और अपनाओ। लेकिन अब मैं भला अपने आप को टीम का हिस्सा कैसे समझूं? आप पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। अब सुनो, अपनी ट्रेनिंग के दूसरे सबसे जरूरी हिस्से के लिए तैयार हो जाओ। वो क्या है? रुक जाना? दरअसल हम आयरन टैंक और इनविंसिबल यूनाइटेड का मैच देखने जा रहे हैं। वो याद है ना? अच्छी तरह से। इस मैच में हमें पता चलेगा कि हम उनके सामने कितने पानी में हैं। मैच का दिन आ गया है। उम्मीद है होम टीम खूंखार आयरन टैंक के लिए तैयार होकर आई है। लगता है कोई यहाँ मुझ जैसे मास्टर से ये सीखने आया है कि आयरन टैंक को ट्रैक से कैसे हटाना है। अगले हफ्ते तू वहाँ खड़ा होगा जहाँ स्कारा इस वक्त खड़ा है। देखते हैं इनविंसिबल यूनाइटेड आयरन टैंक के आगे क्या कुछ खिलाते हैं। जो भी खिलाएं, उम्मीद है आखिर में वो सही सलामत बचे। बहुत अच्छा डॉज और स्कारा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्या ये गोल कर पाएगा? नहीं। ओहो, कितनी जोर की मारती है। बॉल आयरन टैंक वालों के पास। बहुत ही शानदार खेल देखने को मिल रहा है। गोल और ये गोल, फिर एक गोल। थोड़ा ही वक्त बचा है और आयरन टैंक 3 गोल कर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वाकई कभी नहीं सीखोगे। उम्मीद है स्कारा को ज्यादा चोट नहीं लगी होगी, पर दिन में तारे जरूर दिख रहे होंगे। अच्छा है कोच ने हम सबसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवा ली है। वो लोग इंसान नहीं पत्थर हैं यार। आज तुमने आयरन टैंक की असली काबिलियत देखी। वो चाहे जितने भी अच्छे हों, तुम उनके लिए तैयार हो जाओ। तुम सब के सब एक टीम के रूप में सामने उभर कर आ रहे हो और तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। चलो शुरू करें।
ऊपर से नजारा कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा। ऊबर, तेरा बैंड बजेगा, बारात लेकर आजा। मेरे प्रोग्राम के मुताबिक आज मुझे अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी है। ये तो हो गया। अब प्रोग्राम के हिसाब से और तेज करना है। प्रोफेसर, कोच, एक बात कहनी थी। शेख को अपना प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी फिक्र मत करो प्रोफेसर, मैंने उसे वो रिपोर्ट अब तक नहीं दिखाई। ओ, अच्छा है, अच्छा है। गलत ट्रेनिंग करने से उसे बड़ी चोट लग सकती है। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर, बिल्कुल सही। टीम, याद रखना कल का हमारा मुकाबला बड़ा ही कड़ा होने वाला है। बस अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा रखना, एकजुट होकर खेलो और हो सकता है शायद हम सुपर लीग में सिल्वर मेडल ही जीत जाएं। सिल्वर मेडल? विनर्स को तो गोल्ड मेडल मिलता है ना? अरे यार तू भी ना। तैयार हो जाओ। 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। स्ट्राइकर लैंड में तैयारियां हो रही हैं उस सुपर लीग मैच की जिसका सबको इंतजार था। आई होप सुपर स्ट्राइकर्स पूरी तैयारी के साथ आएंगे। दोनों टीम को इस करो या मरो मुकाबले में अपना बेहतरीन खेल खेलना होगा अगर उन्हें फुटबॉल की सबसे बेहतरीन लीग में जमे रहना है तो। मेरा पैर। तो उम्मीद है कि प्लेयर सारी बातें भूलकर आज रात अच्छी तरह आराम करके आएंगे और जो अच्छा होगा वही जीतेगा। मैच का दिन आ गया है और आज का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प और खूंखार होने वाला है। मैंने ऐसा माहौल पहले कभी महसूस नहीं किया है। आज कौन जीतेगा? काश मुझे पता होता दोस्त। अगर आज हम नहीं जीते तो सुपर लीग टाइटल हाथ से गया समझो। अब शेख कहाँ है? शेख, ये तुझे क्या हो गया यार? मुझे यकीन नहीं हो रहा। कोच, मैं खेल लूंगा। कोच, सुनिए। इसी वक्त डॉक्टर के पास जाओ और अपने पैर की मरहम पट्टी करवाओ, समझे? इसके साथ ही प्लेयर्स आ गए हैं पर सब नहीं आए हैं। पर यहाँ फाइटर के साथ क्लॉस क्यों आया है? शेख कहाँ है? और इसी के साथ मैच शुरू हो गया है। आयरन टैंक की बेहतरीन किक, बहुत अच्छा प्रदर्शन। जवाब खेल। सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक को ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। हाँ, तकरीबन। शेख होता तो शायद स्कोर कर पाता, पर तुम वैसे भी मैं यहाँ स्कोर करने थोड़ी ना आया हूँ। लो की बेहतरीन किक और फाइटर हवा में उछलते हुए बॉल सीधी गोल के अंदर। क्या बात है! सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना खाता खोल लिया है। आखिरकार शेख फील्ड पर आ चुका है, पर ये क्या? उसके पैर में बैंडेज बंधी है। ऐसे हालात में आयरन टैंक के खिलाफ वो क्या कर पाएगा? कोच, अच्छी खबर है, मैं पूरे 15 मिनट के लिए खेल सकता हूँ। तुमसे कहा किसने कि तुम खेल रहे हो? क्या? पर कोच, हमें स्कोर करने की जरूरत है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्तेमाल किया। तुमने अपनी जरूरतों को टीम से ज्यादा जरूरी समझा। अब चुपचाप बैठ जाओ। फिर
से उबेर ने क्लॉस को गिरा दिया है। क्या शेख के आने से सुपर स्ट्राइकर्स के खेल में फर्क पड़ेगा? वैसे आयरन टैंक पहले गोल के बाद सुपर स्ट्राइकर्स को दूसरा मौका नहीं दे रहे हैं। सही कहा, पर स्ट्राइकर्स भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वाकई, कहीं इन्होंने इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग तो नहीं ली मैक। आयरन टैंक का प्लेयर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। आयरन टैंक का बढ़िया पास, लगता है अब इनका पहला गोल होगा। नहीं, ओ, इसे कहते हैं चांस पे डांस मारना। थोर ने अपना कमाल दिखाकर आयरन टैंक को बराबरी पर ला दिया है। कोच, मुझे जाने दीजिए, मैं वादा करता हूं गोल करके रहूंगा। मेरे मूव्स, मेरा ग्रूव। जो से बॉल छीन ली गई, लेकिन ब्लॉक ने फिर से हासिल कर ली। क्लॉस के दोनों तरफ डिफेंडर्स। ओहो! गेम में एक ठहराव सा आ गया है। शायद शेख को फील्ड पर भेजने से सुपर स्ट्राइकर्स में एक नया जोश फिर से भर जाए, है ना मैक? शेख, किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ अपना जलवा दिखाओ। यस सर। ये क्या, शेख आ रहा है। अब होगा धमाल, तो दे ताली। चलो। आखिर तुम आ ही गए, हाँ? शुरू से आने की हिम्मत नहीं थी क्या? मैं इसी तरह खेलता हूं दोस्त। मैच शुरू और टाइगर ने बॉल थ्रो की जो को। बढ़िया पास कैप्टन रास्ता को, और शेख को ब्लॉक किया जा रहा है। ओह नो, उसे नीचे गिरा दिया गया है और शेख वापस खड़ा हो गया। जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ, वो किसे पास करेगा? एक बार फिर उसे गिरा दिया है। अब मुझे समझ में आया कि तुझे बाहर क्यों बिठाया गया था। बिद्दी कहीं का। मुझे यहाँ कमजोर कड़ी नहीं बनना है ना? हाँ, तो चलो ऊबर को उनकी कमजोर कड़ी बनाते हैं दोस्त। गेम बराबरी पर चल रहा है। शेख अपने पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता हुआ। फाइटर ने पास किया शेख को। शेख का बेहतरीन टॉस, बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ते हुए। ये क्या? मैं ये करके रहूंगा। शेख, मैं यहाँ हूँ, बॉल पास कर यार। वेल डन शेख, लेकिन ये गोल तुझे ही करना है। बॉल फिर से शेख के पास। शुक्र है मेरे हाथ अब भी सही सलामत हैं। और ये शेख की नई टेक्निक। वाह, क्या गोल किया है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना, शेख को फील्ड पर वापस लाने से उनमें जोश भर जाएगा। हाँ? तुमने मुझसे कहा था। सुपर स्ट्राइकर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इस साल टाइटल जीतने का आयरन टैंक का सपना ही रह गया है। शेख, तेरा जवाब नहीं। मेरे पैर का दर्द चला गया है। कोच ने मना करने के बावजूद भी मुझे फील्ड पर क्यों भेजा? क्योंकि हम ज्यादा देर तक एक साथ नहीं खेल पाए, पर हम सबको एक साथ खेलने की जरूरत थी, कुछ ही मिनटों के लिए सही। यार, मैंने तुम सबको बहुत निराश किया ना। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। इस बार तो चल गया, लेकिन आगे से यहाँ मेरी कही हुई बात को कोई नहीं टालेगा। शेख, तुझे पता है तू कितना लकी है, तुझे कोच ने सजा नहीं दी। बदकिस्मती से हम कोच जितने महान नहीं हैं। हफ्ते भर हमारे गंदे कपड़े धोना। समझा? या
मैच खत्म होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और दोनों टीम सब भी बराबरी पर हैं। पास कर फाइटर। फाइटर का बेहतरीन टॉस। तेजी से आगे बढ़ते हुए मैं तैयार हूँ। ओए बॉल पास कर। बहुत ही बढ़िया किक। शेख और जो तो बस देखते ही रह गए। और अब फिर से एक बार फाइटर आगे बढ़ते हुए पास कर जो और फाइटर। शेख उसके साथ में है, दोनों पास मांग रहे हैं, लेकिन फाइटर ने पूरी किक मारी और ये बॉल सीधा गोली के हाथ में। लगता है फाइटर बस अकेले ही पूरा क्या कर मैच दिया? खेलना चाहता है। ये खुदगर्जी तो इसकी टीम पर काफी भारी पड़ सकती है। और ये फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए एक्स्ट्रा टाइम शुरू हो गया है और फाइटर क्या कर रहा है? जो पहले स्कोर करेगा उसी की जीत होगी। ओहो, फाइटर ने बॉल शेख को देने का इशारा तो किया, पर उसने अपनी बात पर अमल नहीं किया। अरे यार, तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं, टीम के बारे में भी सोचो। मैं तो बस गोल्स करने के बारे में ही सोचता हूँ। और ये शो का बेहतरीन पास। बॉल शेख के पास आई, शेख ने फाइटर को दे दी और ये शानदार किक बॉल गोल के ऊपर से चली गई। ओहो, एक और मिस चांस। तू आखिर बॉल को पास क्यों नहीं कर रहा है? मैं नहीं। ऐसे खेलता रहा ना तो हम गेम हार जाएंगे। अगर फाइटर स्कोर नहीं कर सकता तो कोई स्कोर नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे ही ठीक है, खेलूंगा। ऐसा नहीं चलेगा तो फील्ड छोड़ के चला जाए। से बॉल चली गई है। फाइटर, गेम में ध्यान दो। ये फुटबॉल नहीं टेबल टेनिस लगता है जिसमें सुपर स्ट्राइकर्स नेट हैं। अब बात करते हैं सुपर स्ट्राइकर्स के आज के खराब परफॉर्मेंस की, जिसका कारण था फाइटर। जब हाइड्रा टीम स्ट्राइकर लैंड आएगी तो वो भी यही चाहेगी स्ट्राइकर्स ऐसा ही खेलें ताकि शायद उन्हें भी 3 पॉइंट्स मिल जाएं। शायद क्या? वो लोग जिस तरह से खेल रहे हैं, शर्त लगा लो मैच के 3 पॉइंट्स हमारे पास ही होंगे। शेख, मेरे ऑफिस में अभी आओ। कोच आखिर शेख से नाराज क्यों है? एक्चुअली टीम की असली प्रॉब्लम तो फाइटर का बड़ा सिर है। हम इस तरह कभी नहीं जीत सकते। मैं तो बस अपना गेम खेल रहा हूँ। दोस्त, आज तेरा गेम बहुत ही बकवास था। तेरे बकवास गेम की वजह से ही आज हमें हार का सामना करना पड़ा। कुछ समझ में आया? दोस्त, अगर तू हर गेम में मेरा काम मुश्किल करने वाला है तो मुझे तेरे साथ खेलना ही नहीं। मैं चाहता हूं तुम और शेख एक साथ कुछ करो। हाँ? तुम दोनों ओवरसीज जाओगे मेरे एक दोस्त से मिलने के लिए। ओह, पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क। नहीं, सोलिनीशिया। वाह, एक तो खराब खेलो और बाहर घूमने जाओ। पर कोच, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूं। जब हाइड्रा टीम स्ट्राइकर लैंड आएगी तो वो भी यही चाहेगी स्ट्राइकर्स ऐसा ही खेलें हम पहुंचे या ताकि शायद नहीं? उन्हें भी 3 पॉइंट्स मिल जाएं। शायद क्या? वो लोग जिस तरह से खेल रहे हैं, शर्त लगा लो मैच के 3 पॉइंट्स हमारे पास ही होंगे। हम पहुंचे या नहीं? नहीं। वैसे इस सोलनीजिया में ऐसा स्पेशल क्या है? हाँ? कोच मुझे वहां भेजकर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सोलिनीसिया चिनलॉन का घर है। अब मेरी समझ में आ गया। हम सोलनीजिया कोच के दोस्त चिनलॉन से मिलने जा रहे हैं। याद रखना, फाइटर को अब लाइन पर लाने का काम तुम्हारा है। सुपर स्ट्राइकर्स, हमने सुना है आप मशहूर फुटबॉल प्लेयर्स हैं। पर याद रहे, सोलिनीशिया में फुटबॉल बैंड है, इसलिए यहाँ पर खेलने की गलती मत करना। जी बिल्कुल सर। दरअसल हम तो यहाँ पर खेलने। अब हम चलते हैं ऑफिसर्स। चलना। क्या है यार? और कोच ने कहा है कि चिनलॉन में बाहर वालों के लिए आना मना है।
क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? नहीं, हम तो आम लोगों के साथ रहेंगे। क्या कहा? आम लोगों के साथ? ये तो गंदी बात है। नहीं, ये गंदी बात है। हम पहुंचे या नहीं? ओह! चिनलॉन। क्या तुम शेख हो? हाँ? ओह, तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए? दरअसल मैं हूँ शेख। और मेरा नाम है... मैं हूँ खिन। खिन? मेरे साथ चलिए। दरअसल कोच ने मुझसे कहा है कि मैं आपको चिनलॉन दिखाऊं। हैं? चिंगचोंग? चिनलॉन। ये सोलिनेशिया की एक प्राचीन बॉल गेम है। सारे प्लेयर्स सर्कल में बॉल पास करते हैं। इनके मूव्स कमाल के होते हैं, पर बॉल को हवा में ही रखना होता है। ओह, हम इतनी दूर से एक ऐसी गेम सीखने आए हैं जिसे घास की बॉल से खेला जाता है। चिनलॉन के सिर्फ 3 ही नियम हैं। सिर्फ 3? जब तुम ये 3 नियम सीख लोगे, सुपर स्ट्राइकर्स और बेहतर टीम होगी। डर मत शेख, मैं तुझे जीतने का मौका दूंगा। चिनलॉन कोई कंपटीशन नहीं है फाइटर। टीम आपस में ही compete किया करती है, बेहतर मूव्स और ज्यादा देर तक खेलने के लिए। मैं अच्छा खेलता हूँ, अच्छे मूव्स करता हूँ, मैं खेलता ही रहूंगा, बिल्कुल अकेले। हमें इसकी मदद करनी है। वैसे ये गेम बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इससे पहले कि हम खुद को शर्मिंदा करें, यहाँ से चलते हैं। तू पागल हो गया क्या? ये गेम तेरे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए नहीं। पहला नियम, हमेशा तैयार रहना। बॉल किसी भी वक्त आपकी ओर आ सकती है। मैं बोर हो गया था दोस्त। बॉल आ रही है। हाँ हाँ शेख, मुझे पता है। अच्छा कर रहे हो। अब दूसरा नियम, संपर्क करना, पास में ही अपना संदेश देना। शेख, तेरे पास में मैसेज मिला और वो मैसेज था गोल कर। ओह, कोच ने कहा था मामला सीरियस है, पर ये तो उससे भी बदतर निकला। बिल्कुल सही कहा। आहा, तुम लोग चिल्लॉन खेल रहे हो। आपको पता है ना, बाहर से आए हुए चिल्लॉन नहीं खेल सकते। हमने वार्निंग दी थी, आपको वापस जाना होगा। रुको, तीसरा नियम क्या है? अरे ये क्या है? ये बहुत ही आसान होगा। तो जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, हाँ? इससे पहले कि हम अच्छी तरह से सीख पाते, हमें वहां से निकाल दिया गया।
कल हाइड्रा के साथ हमारा मैच होने वाला है और फाइटर ने अपने टीममेट्स को अपने खिलाफ कर दिया है। वो वापस सबका दिल जीत लेगा। एक तो अजीब से देश में भेज दिया जहां फुटबॉल तो खेल सकते हैं मगर गोल नहीं मार सकते, और वहां से भी निकाल दिया गया, वो भी। उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ही कुछ करेगा, वरना मैं उसे खेलने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं चिनलॉन मेरी मदद करेगा, मगर ये नहीं जानता कि कैसे। बस याद रख कि किन ने क्या बताया था। यही कि हम चिनलॉन के बिना कुछ नहीं कर सकते। अरे आज सबके सब मेरे ही बैग के पीछे क्यों पड़े हैं? पहले वो किन और अब तू। ओए फाइटर, किन ने नियम के कागज तेरे बैग में रखे थे। अब चल टीम के पास चलते हैं। तो वहां से सोवेनियर्स ले आए हैं ना? अब हमें जलाओ मत, हमें पता है तुम दोनों ने वहां मिलकर बहुत मजे किए होंगे। हम दोनों सोलिनीशिया यही सीखने तो गए थे। 3 कागज, चिनलॉन के 3 नियम। वाह, कमाल है। अरे वाह, ये तो चिनलॉन मॉन्क्स की बिल्कुल ओरिजिनल ड्राइंग है। हम दोनों तुम सबको सिखा सकते हैं। पहला नियम है हमेशा तैयार रहना। बॉल किसी भी वक्त तुम्हारे पास आ सकती है। हमें एक असली मॉन्क ने ये सब सिखाया है और अब मैं तुम सबको ये सिखाऊंगा। दूसरा नियम है पास करने में ही अपना मैसेज देना। मतलब बॉल पर कुछ लिखना है? नहीं, पास करते वक्त अपनी बात पहुंचानी है। ओह, तो इसका मतलब बॉल पर कुछ नहीं लिखना। हाँ, बॉल पर कुछ नहीं लिखना। समझ गया। अब मेरा सबसे फेवरेट नियम, तीसरा नियम है एक ही मौका मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाओ। सबसे पहले अच्छा खेलना सीखो और उसके बाद अच्छे अच्छे मूव्स करो। अब देखो मेरा कमाल। वो तूने ये कैसे किया शेख? बहुत कमाल कर दिया शेख। तू तो ब्रेक डांसर की तरह दिख रहा है यार। देखा ना, जब सब लोग एक ही जैसा सोचते हैं तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर तो वो चिनलॉन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अपने फैंस के सामने मिस्टर फाइटर तो पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा। एकदम सही। मैच का दिन आ गया है। आज के मैच को लेकर देश भर में बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुपर स्ट्राइकर्स के गोल बनाने वाले प्लेयर्स पर कई सवाल उठ रहे हैं। बस यही उम्मीद करो कि आज के मैच में वो थोड़ा और मिलजुल कर खेलें। अगर नहीं तो हाइड्रा जरूर जीत जाएंगे। आप जान गए होंगे हमें वहाँ जाकर फायदा हुआ कोच। प्रैक्टिस में फाइटर चिनलॉन चैंपियन बन गया था। कुछ कह नहीं सकते, बस आप देखते जाइए। अगर आज वो ठीक से नहीं खेला तो आगे भी नहीं खेल पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। और दोनों टीम्स फील्ड पर आ चुकी हैं। अब देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा। फाइटर, हेलो, जाग जा बच्चू, अब देख हम तुझे कैसे हराते हैं। इस टीम में रहने के लिए मुझे स्कोर करना ही होगा, इससे मेरे फैंस भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। तो चिनलॉन की राह पर चलने के लिए तैयार है ना दोस्त? ये फुटबॉल है शेख, चिनलॉन नहीं। मुझे जी जान से खेलना होगा। बहुत सारे गोल्स बनाकर कोच को दिखा दूंगा कि अब भी सुपर स्ट्राइकर्स का टॉप स्कोरर मैं ही हूँ। ओह नो। फाइटर बॉल को लेकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। पास कर फाइटर, पास। कोच को ये मूव जरूर पसंद आएगा। लगता है फाइटर ने पिछले मैच से भी कोई सबक नहीं सीखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त,
एक बात याद रखना, तेरे फैंस की वजह से इस बार तू चिनलोन की राह से भटक मत जाना। और बॉल जो के पास, जो आगे बढ़ रहा है। प्लीज हमें गलत साबित कर दे दोस्त। उसने फाइटर को पास दिया और फाइटर आगे बढ़ रहा है। पता नहीं वो किसी को पास क्यों नहीं कर रहा। वो सही अंदाज नहीं लगा पाया। वो क्या सोच रहा था? इतनी बेहतरीन टीम में एक बुरी कड़ी आने की वजह से कहीं ये पूरी की पूरी टीम ही बिखर कर ना रह जाए। शॉ बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। हाइड्रा टीम के डिफेंडर्स उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शॉ का गलत पास। कैप्टन स्ट्रॉन्ग ने बॉल अपनी तरफ मंगाई। हाइड्रा का गोल। सुपर स्ट्राइकर्स में टीम वर्क की कमी नजर आ रही है। हाइड्रा एक गोल से आगे है, पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स खुद को ही पीछे ढकेलते जा रहे हैं। पर लगता है एक हाइड्रा प्लेयर जख्मी हो गया है। क्या कर रहा है फाइटर? हर बार जब भी तुझे बॉल मिलती है तो शॉट क्यों मार रहा है? हाँ, गोल बनाने से ही मैं इस टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता हूँ। नहीं, टीम के साथ खेलने से ही तू टीम के लिए फायदेमंद बनेगा। हमने जो सीखा है वो याद कर। आई एम सॉरी। देख, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, पर हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। तो हम एक टीम हैं या नहीं? सुपर स्ट्राइकर्स तैयार है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। बस मुझे बताते जा कि मुझे क्या करना है और मैं वही करूंगा। और एक बार मैच फिर से शुरू। कैप्टन रास्ता ने पास किया जो को। जो तेजी से आगे बढ़ते हुए वापस पास किया कैप्टन रास्ता को। बॉल अब फाइटर के पास। बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए और पास किया शेख की तरफ। शेख ने कुछ नया शुरू कर दिया है। हाँ, और देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई वो स्पेशल फॉर्मेशन बना रहा है। बिल्कुल। तैयार रहो, बॉल तुम्हारी तरफ कभी भी आ सकती है। बॉल क्लॉस के पास से कैप्टन रास्ता के पास में अपना मैसेज भेजो। बस एक मौका मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाओ। जो ने पास किया टाइगर को और टाइगर ने गेंद हवा में ऊंची उछाली। और ये शेख का हेडर। अब कौन किक मारेगा इस बॉल को? और ये फाइटर की एक्रोबैटिक किक। शेख हवा में उछला और ये सुपर स्ट्राइकर्स का गोल। फैंस में खुशी की लहर सी दौड़ गई है। और सुपर स्ट्राइकर्स इतने में ही खुश नहीं है। बढ़िया पास टाइगर को। उसने पास किया कैप्टन रास्ता को। फिर से बॉल टाइगर के पास और जो अब आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और अब बॉल आ गई है फाइटर के पास। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। फाइटर तेजी से बढ़ते हुए उन्होंने पास दिया कैप्टन रास्ता को। सुपर स्ट्राइकर्स के नंबर 1 कैप्टन का बेहतरीन गोल। और वो भी गेम के आखिरी कुछ सेकंड्स में। और बस कुछ ही पलों में सुपर स्ट्राइकर्स ने अपने सिर पर जीत का सेहरा बांध लिया है। क्या बात है। आई एम वेरी सॉरी कोच, मैं आज एक भी गोल नहीं कर पाया। हम एक टीम की तरह खेले और जीते, बस यही मायने रखता है। तो क्या मैं अब भी एक सुपर स्ट्राइकर हूँ? हाँ, बिल्कुल हो। एक बात बताओ, ये कमाल का गोल फॉर्मेशन बनाने का आइडिया कहाँ से आया? सोलिनेशिया से। क्या? ये कोच का आइडिया था, और क्या? तो यहाँ गेम खत्म होता है। अब वापस चलते हैं स्टूडियो। सोलिनेशिया। ओहो, चिनलॉन। अब बस एक काम करना रह गया है। अब हम कहाँ जा रहे हैं शेख? सोलिनेशिया वाले दो। बॉल टाइगर से कैप्टन रास्ता के पास। कैप्टन रास्ता ने बॉल पास की है जो को। जो आगे बढ़ रहा है और उसने पास किया है शेख को। शेख को गिरा दिया गया है और रेफरी ने दिखा दिया है येलो कार्ड।
सुपर स्ट्राइकर्स को अभी भी 2 बड़े मैचेस खेलने बाकी हैं, पाल्मा और इनविंसिबल यूनाइटेड के साथ। और कोच के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा है। ये क्या, स्ट्राइकर से आसान गोल चूक गया और कोच के चेहरे पर नाराजगी है। ये कैप्टन रास्ता का हेडर और बॉल आई शेख के पास। अब वो किसे पास करेगा? ये क्या है? कहीं ये सपना तो नहीं? सपना नहीं है मैक, एक बेहतरीन शॉट। वाह, क्या गोल था, वो भी गेम के खत्म होने से 2 मिनट पहले। कोच गिर गए हैं मैक। क्या? कोच? मेरी टीम को कोच करने के लिए एप्लीकेशन मिल गई मिस्टर क्रकाउस्की, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम सुपर लीग लेवल को कोच कर सकते हो। देखिए मैं और वैसे भी इस वक्त इनविंसिबल यूनाइटेड को कोच की जरूरत नहीं है। अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से सुपर स्ट्राइकर्स के कोच को कम से कम 2 मैचेस के लिए बाहर रहना होगा। क्लब पार्लियामेंट्री और इनविंसिबल यूनाइटेड के साथ सुपर स्ट्राइकर्स के होने वाले अगले 2 मैचेस में उन्हें कोच कौन करने वाला है? रुको, शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। इनविंसिबल यूनाइटेड को कोच करना मेरी खुशकिस्मती होगी। नहीं, तुम्हें उन्हें नहीं सुपर स्ट्राइकर्स को कोच करना है। हाँ? पर तुम काम करोगे सिर्फ मेरे लिए। काम वैसे बहुत ही आसान है। तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि सुपर स्ट्राइकर्स हमारे मैच में बुरी तरह खेलें। तो आपकी क्या राय है? हाँ, उसका बायोडेटा बुरा नहीं है, पर मैंने कहा था कोई काम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मैं जरूरी बात कर रहा था। कोई काम नहीं मतलब कोई काम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं मतलब कोई स्ट्रेस नहीं, समझ गए? आपको काम करना भूलना होगा, सुपर स्ट्राइकर्स को भूलना होगा और आपको कुछ खाना होगा। ये सब आपको खाना है और आप खाओगे। उसका बायोडेटा बुरा नहीं है, पर तुम सबने सुना ना? चलो इस क्रकाउस्की को यहाँ बुला ही लेते हैं। हाँ, अगर कोच कहते हैं वो अच्छा है तो अच्छा है। बिल्कुल सही कहा ब्लॉक, कोच हमेशा सही होते हैं। ठीक है, उसे बुला लेते हैं। तो ये है मशहूर सुपर स्ट्राइकर्स का सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। अच्छा, अब ये हमारी एक ब्रांड न्यू मशीन है। इसका नाम है द मैच मैट। हाँ, ओह बिल्कुल। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलो हम प्रैक्टिस शुरू करें। ये है मेरी टीम। ब्लॉक, हमारा गोली बिग बो, शॉन, फाइटर, टाइगर, जो और शेख। सही ढंग से खेलकर ही हम पाल्मा को हरा सकते हैं। पहले इन्हें पहन लो, साथ में डिफेंस करो, मिडफील्ड में और आगे भी। और मुझे लगता था कोच के तरीके अजीब हैं। फाइटर, रुको! कोच, मुझे इस ट्रेनिंग के बारे में आपसे बात करनी है। कहो। देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता नहीं कि ये ट्रेनिंग हमारे खेलने के स्टाइल को जरा भी सूट करती है। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरी बात समझिए, ये ठीक नहीं लग रहा है कोच। ये बात कहकर तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें कोच क्यों कर रहा हूँ? तुम बिना सवाल किए बात मानोगे। मुझे और कुछ भी नहीं सुनना।
कोच, मुझे क्रकाउस्की कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। शेक, हर एक कोच का अपना एक तरीका होता है। तुम्हें उन पर भरोसा रखकर उनके नए आइडियाज को अपनाना होगा। पर वो हमारे स्टाइल को समझ ही नहीं रहे हैं। कभी कभी सबसे अजीब टेक्निक्स भी फील्ड पर अच्छे नतीजे देती है। आप सही हैं। थैंक्स कोच। अगर तुम लोग क्रकाउस्की की तरीके से खेलोगे तो पाल्मा और इनविंसिबल यूनाइटेड दोनों से हार जाओगे। तू सही है स्पेंजा, पर शायद हमें उसे एक मौका देना चाहिए। हो सकता है कि क्रकाउस्की सही हो। तो सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। गुड। हमारी टैक्टिक सुपर स्ट्राइकर्स के हारने की वजह बनेगी। कल वो पाल्मा से हारेंगे और उसके बाद इनविंसिबल यूनाइटेड से। सुपर लीग की ट्रॉफी मेरी होकर रहेगी। पर सुपर स्ट्राइकर्स पाल्मा के खिलाफ कुछ अजीब ही ढंग से खेल रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनका गेम प्लान क्या है। अपनी लाइन में रहो, फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश मत करो। जरा आराम से मिस्टर क्रिकाउस्की, कहीं आपको भी हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े। रोनाल्डो का गोल, सुपर स्ट्राइकर्स के गोली पिग्गो ने बाल बाल बचा लिया। अगर वो इसी तरह से खेलते रहे तो इनविंसिबल यूनाइटेड के सामने हमारा कोई चांस नहीं। शेख, कैप्टन रास्ता और टाइगर आगे बढ़ रहे हैं। इसे शेख को पास करने की कोशिश कर। ये कैप्टन रास्ता को पास पर नाकाम। लगता है नए कोच ने कुछ सिखा नहीं पाए हैं। हाँ शायद। अब बॉल पाल्मा वालों के पास है। कहीं सुपर स्ट्राइकर्स के अजीब तरीकों से उन्हें फायदा ना हो जाए। रोनाल्डो का। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यकीन करना मुश्किल है कि यही वो टीम है जो इस साल टाइटल जीतने का दावा कर रही थी। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स क्लब पार्लियामेंटियरी से 2 गोल से हार गए हैं। अगर सुपर स्ट्राइकर्स सुपर लीग टाइटल में बने रहना चाहते हैं तो क्रकाउस्की को यूनाइटेड वाले गेम के लिए कड़ी मेहनत करवानी पड़ेगी। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। गेम में तो ऐसा होता ही रहता है। तुम इतना भी बुरा नहीं खेले। आज हम फील्ड पर नौसिखिए की तरह खेल रहे थे। जेंटलमैन, तुम्हारे नए कोच की हैसियत से मेरा ये वादा है कि इनविंसिबल यूनाइटेड से मुकाबले के पहले हम अपनी नई स्टाइल में माहिर हो जाएंगे। तो फिर ऐसा हम कल के कल करेंगे। बिल्कुल नहीं, कल कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। तुम सबने आज काफी खेल लिया, तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा इरादा क्या है, पर मैं पता लगा कर रहूंगा। हाय शेख, दिन बुरा रहा। हाँ सुन, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल से क्रकाउस्की हमें हराना चाहता है और मैं जानना चाहता हूँ क्यों। जल्दी से सबूत जमा कर और कोच तक पहुँचा दे। नो प्रॉब्लम जासूस पेंजा के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है।
मैं 2 दिन से उसका पीछा कर रहा हूँ और मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिखी। जरा 1 मिनट शेख, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा काम किया। कोशिश करना ये मैच भी सुपर स्ट्राइकर्स उतना ही बुरा खेले जितना उन्होंने पिछले हफ्ते खेला था, ताकि हम जीत जाएं। पकड़ा गया। तेरी तो मुझे वापस दे। दे। देखो मैं तो बच गया। ये आवाज तो वहां से आई है। अच्छा बदमाशों, मुझे एक कोच तक पहुंचाना होगा। मैच का दिन आ गया है। सभी ये जानने को बेताब हैं कि अपने पुराने दुश्मन इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए सुपर स्ट्राइकर्स तैयार है या नहीं। मेरा प्लान काम कर गया है। मिस्टर क्रकाउस्की ने इनके कोच की सारी ट्रेनिंग पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी है। आज तो हम ही जीतेंगे। सही कहा। उम्मीद है क्रकाउस्की ने सुपर स्ट्राइकर्स के लिए एक बेहतरीन गेम प्लान बनाया होगा। ठीक है बॉयज, तैयार हो जाओ। वो दिन आ गया। पिछला मैच तो तुम हार गए थे, इसलिए इस बार मेरे कहे मुताबिक ही चलना, नहीं तो ऐसा लगता है सुपर स्ट्राइकर्स वाले आज गोंद लगाकर आए हैं, तभी चिपक कर खेल रहे हैं। और मैच फिर से शुरू। बॉल कैप्टन रास्ट्रा के पास। वापस अपने लाइन में जाओ। कैप्टन आगे बढ़ते हुए। देख लिया, अगर तुमने फॉर्मेशन नहीं तोड़ा होता तो उस बॉल को रोक पाते। हाँ, वो करीब रहकर खेल रहे हैं। बॉल को बाहर की तरफ ले जाओ। और ये बहुत ही बेहतरीन पास। लगता है इनविंसिबल यूनाइटेड गोल करके रहेंगे। स्कारा ने शॉट लगाया। स्कारा का बेहतरीन गोल। और इनविंसिबल यूनाइटेड ने खाता खोल दिया। सुनो कैप्टन रास्ता, अगर तुमने फिर फॉर्मेशन तोड़ा तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। कैप्टन, लगता है क्रकाउस्की हमें हराना चाहता है। जानता हूं दोस्त, और मेरे पास उसका बिल्कुल सही इलाज है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज मेरा ऑपरेशन होने वाला है। हाँ? अरे हाँ कोच, ये मैं हूँ स्पेंसा। शेख ने कहा था मुझे ये आप तक पहुँचाना है फौरन। अच्छा काम किया। कोशिश करना ये। अगर वो इसी फॉर्मेशन में खेलते रहे तो इनविंसिबल यूनाइटेड उनकी बैंड बजा देंगे। मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? इसमें टीम के लिए नए मूव्स और फॉर्मेशन है। इन्हें जल्द से जल्द कैप्टन रास्ता तक पहुंचा दो। हमारा पूरा मैच इसी पर निर्भर है। बस अभी लो कोच, जासूस स्पेंसा सुपर स्ट्राइकर्स को बचाने के लिए आ रहा है। रुको रुको, अरे टीवी, हमारा मैच। मुझे पता है ये बहुत जरूरी मैच है और आप राहत भी महसूस कर रहे हैं। देखने में बुराई क्या है। इस दरवाजे को खोलो जल्दी। हम कोशिश कर रहे हैं कोच। हाँ, दरवाजा जाम हो गया है। मुझे अंदर आने दो। खोलो। हेलो। अब तुम्हें क्या चाहिए? ओ कुछ नहीं, अब मैं तो बस कुछ देने आया हूँ। देने आए हो? ओह,
ये क्या पागलपन है? कोच की तरफ से छोटा सा तोहफा। मेरे वाले की इंक क्यों फैली है? शेख बिल्कुल सही समझ रहा था। क्रकाउस्की इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए काम कर रहा है। अब इस कोच के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। अब वक्त है अपने तरीके से खेलने का, सुपर स्ट्राइकर्स के तरीके से। 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। तो अब ये मैच खत्म होने के बाद मैं तुम सबको एक मजेदार फिल्म दिखाऊंगा दोस्तों। सॉरी, आप अंदर नहीं आ पाए कोच। सचमुच वो दरवाजा तो चिपक ही गया था। फिक्र मत कीजिए कोच, मैंने उन्हें लाइन में रहने के लिए कह दिया है। प्लान के मुताबिक ही खेलो, वरना मेरी खैर नहीं। मेरा मतलब हमारी खैर नहीं। पीछे जाओ। और ये मैच शुरू। बॉल कैप्टन रास्ता के पास। अब जाकर सुपर स्ट्राइकर अपना असली जलवा दिखा रहे हैं। अब ये पूरी तरह जुट गए हैं। और ये जो की बढ़िया किक और फाइटर का बेहतरीन शॉट। गोल के अंदर सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना खाता खोल लिया है। टाई के लिए 1 और जीतने के लिए उन्हें 2 गोल की जरूरत है। ये ब्लॉक ने पास दिया फाइटर को। फाइटर की बेहतरीन किक और ये गोल। सुपर स्ट्राइकर्स बराबरी पर आ गए हैं। ब्रेक में कोच क्रकाउस्की ने जो भी कहा होगा वो काम कर रहा है। ये क्या? वाह, बहुत अच्छे। पर अगर तुम ऐसा करते हैं कोच, हमें मालूम है। हमेशा साथ रहना और अपने दिल की सुनना। क्रकाउस्की के रहते हुए मैं अपने दिल की बात नहीं सुन सकता, लेकिन अगर बस कुछ देर और दोस्तों, वो टूटेगा। बस तुम सब देखते जाओ। क्या कर रहे हो? मैंने कहा कोच पीछे जाओ। शेख, आखिर तुम क्या कर रहे? क्या नहीं, मैं तो सिर्फ। हाँ, आप बाहर बैठकर ये मैच देख लीजिए कोच। पहली बार किसी कोच को बाहर निकाला गया है मैक। बिल्कुल नहीं, इससे पहले भी शायद एक बार तुम शेख ने जो को पास किया। अब वक्त आ गया है। गोल! अपनी बढ़िया हेडिंग से शेख ने टाई को तोड़ दिया है। सुपर स्ट्राइकर ने अपने दुश्मन को 3 गोल से हरा दिया है। You are fired! जरा रुको, ये देखो। अच्छा बड़े स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है। कोशिश करना ये मैच भी सुपर स्ट्राइकर्स उतना ही अच्छा खेले जितना उन्होंने पिछले हफ्ते खेला काम करते हैं। हम जीत जाए। ओहो, तो ये एक साजिश थी। वाह, क्या लाजवाब वापसी है। हम ये हमारे कोच के बिना नहीं कर पाते। क्रकाउस्की के साथ तो तुम्हारी बन नहीं रही थी ना? ये क्रकाउस्की ने नहीं किया है, ये आपने किया। एक ही हफ्ते में सुपर स्ट्राइकर्स की कमजोरी ढूंढकर उसे और भी बदतर बनाना है। सुपर स्ट्राइकर्स आज भी जीतने का इरादा लेकर आए हैं। बॉल पर उन्हीं का कब्जा है, लेकिन वो अब तक एक ही गोल बना पाए हैं। मैच खत्म होने से पहले क्या सामिंग बराबरी पर आ पाएंगे? क्या डिफेंस उन्हें रोक पाएगा? ये क्या हुआ? लगता है ब्लॉक और शॉ के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। क्या ब्लॉक बॉल तक पहुंच पाएगा? और बॉल सैमोली के पास। ब्लॉक ने उसे ब्लॉक किया। क्या शॉ उस तक पहुंच पाएगा? गोल! सामिंग का गोल! इस मैच के ड्रॉ होने से सुपर
स्ट्राइकर्स के इंपॉर्टेंट लीग पॉइंट्स हाथ से निकल गए। अगले हफ्ते एफसी टेक्निकाली के साथ होने वाला मैच काफी खड़ा होगा। लगता है ब्लॉक और शॉ के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स के मिसकम्युनिकेशन से हम मनाएंगे जीत का जश्न। फील्ड पर हो या ना हो, ब्लॉक ज्यादा बात नहीं करता। वो बस अपने गेम से ही अपनी बात कह डालता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे उसने बुरा खेलने की ठान ली थी। मैं हूँ बेंजेक, सीधे स्ट्राइकर लैंड से। सुपर स्ट्राइकर्स ने दिखा दिया है कि उनका कम्युनिकेट ना कर पाना उनकी हार है। इसलिए उनके बीच के कम्युनिकेशन को तोड़कर ही कुछ बात बनेगी। पर कैसे? अगर इस कंप्यूटर की याददाश्त भी मुझ जैसी अच्छी है तो जवाब भी इसी में कहीं छुपा है और मैं इसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ब्लॉक, तू कर क्या रहा है? हम सब सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पर तू अपना लॉकर क्यों खाली कर रहा है? क्या? बिल्कुल नहीं दोस्त, तू हार नहीं मान सकता। देख, कोच ने हमारे लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग तैयार की है ताकि हम कल की गलती सुधार सकें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तू बस एक और मैच के लिए रुक जा। अगर हम एफसी टेक्निकाली को हरा देते हैं तो तू टीम छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम हार गए तो तू टीम छोड़कर जहां जाना चाहे चले जाना। मंजूर? ठीक है। तो अब चल, हमें ट्रेनिंग के लिए जाना है ब्लॉक। कमाल है, हमें यहाँ क्यों लाया गया? दोस्तों, यहाँ कोई डिस्को विस्को होने वाला है क्या? आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं कोच? अभी देखोगे, या शायद नहीं भी। रुको, पीछे पीछे कहाँ चले गए? यस, मिल गया। अजूल और लोकोमोटिव का मैच के आखिरी 15 मिनट में घने कोहरे की वजह से दोनों टीम ना कुछ देख पाई और ना स्कोर कर पाई। यस, अगर मैं हब में फिर से वही हालात पैदा कर दूं तो हम सुपर स्ट्राइकर्स को जरूर मात दे देंगे। अगले हफ्ते एफसी टेक्निकाली के साथ मैच में टीम की हैसियत से जीतने के लिए तुम्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना सबसे जरूरी होगा। हम अपनी वही गलती फिर से नहीं दोहराने वाले हैं कोच। बिल्कुल नहीं। सही कहा। अब ध्यान से सुनो, आज हम प्रैक्टिस करते वक्त एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तुम बिना बोले एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। कोच, एक बात बताइए, फुटबॉल का इस सबसे क्या लेना देना है? फील्ड पर जब जो तुम्हें बिना बोले पास करने जाता है तो तुम कैसे जान लेते हो? ओ, वो तो आसान है, मैं उसके सिग्नल्स पढ़ता हूँ। अपने हाथ हिलाना, सिर को हिलाना। बिल्कुल, इसे ही तो कहते हैं साइलेंट कम्युनिकेशन। ओ, आपको पता है वहाँ फील्ड पर कितना शोर होता है कोच? क्या इसी तरह का शोर? लगता है जैसे हम इस वक्त फील्ड पर हैं कोच। ओके बॉयज, दिखाओ तुम में कितना दम है। अटैक वर्सेस डिफेंस, जाओ। क्या? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत अच्छे, पर असली खेल तो अब शुरू होगा। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोच, अगर हमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो हम खेलेंगे कैसे? सोचो, अगर तुम किसी वजह से देख और सुन ना पाओ तो?
ऐसा तो कभी होने से रहा कोच। तुम एक दूसरे का गेम जानते हो, कोशिश तो करके देखो। चलो देखें तुमने क्या किया। अरे तुम लोगों को यही चाहिए ना? फिक्र मत कर ब्लॉक, जहाँ भी ये जान ले सब ठीक हो जाएगा। हम सच में अंधेरे में नहीं खेलने वाले हैं। सुपर स्ट्राइकर्स शुरुआत में भले ही जीत रहे हो, पर जब मौसम बदल जाएगा तब अगर टीममेट्स ही ना दिखे तो कोई भला कैसे जीते। पर एफसी टेक्निकली को कोई दिक्कत नहीं होगी। टेस्टिंग 1 2 3 टेस्टिंग टेस्टिंग। मैं आपको अच्छी तरह सुन सकता हूँ सर। बहुत अच्छे। वो कोहरे में कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो फिर हम सब कैसे देख पाएंगे? मेरी आवाज सुन सकते हो ना? हाँ। तो जाओ यहाँ से। ये तो जो मैंने सोचा था उससे भी अच्छा होने वाला है। फील्ड पर हो या ना हो, ब्लॉक ज्यादा बात नहीं करता। वो बस अपने गेम से ही अपनी बात कह डालता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे उसने बुरा खेलने की ठान ली थी। मैं हूँ बेंज़ेक, सीधे स्ट्राइकर लैंड से। तू बस एक और मैच के लिए रुक जा। अगर हम एफसी टेक्निकाली को हरा देते हैं तो तू टीम छोड़कर नहीं जाएगा। मैच डे। कई लोग मानते हैं कि टेक्निकली में सुपर स्ट्राइकर्स को हराने वाली बात ही नहीं है। सही कह रहे हो। और कई लोग मानते हैं कि टेक्निकली में सुपर स्ट्राइकर्स को हराने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या साइलेंट कम्युनिकेशन, एक दूसरे की तरफ देखना, इशारे समझना, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को बिल्कुल सुन नहीं पाओगे। अब तुम सब ये ईयर प्लग्स पहन लो। सुपर स्ट्राइकर्स। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स ने अपने कम्युनिकेशन पर काफी काम किया है। अफसोस वो एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे। गुड लक सुपर स्ट्राइकर्स। चल उन्हें दिखा देते हैं दोस्त। हाँ? ये क्या कह रहा है? चल उन्हें दिखा देते हैं दोस्त। ठीक है, जरूर। हे, चल उन्हें दिखा देते हैं। सारे फैंस के मन में बस एक ही सवाल है, क्या ब्लॉक आज अपनी टीम का साथ दे पाएगा? और ये खेल फिर से शुरू। फाइटर ने बॉल पास की शेक को, और ये शेक की बढ़िया किक। अब जो और कैप्टन रास्ता के बीच में इशारे चल रहे हैं। कैप्टन रास्ता बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पास किया जो को। ऐसा लगता है जैसे जो वहां डांस कर रहा है। शेक और फाइटर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो वाकई कमाल है। मैंने तो उसे इशारा करते हुए भी नहीं देखा। ये ऐसा कैसे कर रहे हैं? वाकई कमाल है। और शेक ने किक मारी। बॉल सुपर स्ट्राइकर्स के कब्जे में। लगता है जैसे स्ट्राइकर्स आपस के इशारों में कह रहे हो, हमें गोल्स चाहिए। बस कुछ देर और सुपर स्ट्राइकर्स, कुछ देर और। समय बीतता जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि डिफेंडर्स क्या कमाल दिखाते हैं। शॉ आगे बढ़े डिफेंड करने के लिए, लेकिन उन्हें चकमा दिया गया। और अब देखते हैं ब्लॉक क्या करते हैं। और ब्लॉक ने बॉल छीन ली है। स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स ने खुद को साबित कर दिया है। उनका वाकई
कोई जवाब नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर्स की सीक्रेट बोली टेक्निकली वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैक, इसी को कहते हैं फुटबॉल। कैप्टन रास्ता की बेहतरीन हेडिंग और ये बॉल जो के पास उसने पास कर दी। ब्लॉक ने बॉल छीन ली और उसे किक मार दी। शॉ आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने भी किक मारी। ब्लॉक की एक और किक, वाव! उसने तो सीधे गोल तक बॉल भेज दी। गोल! शेख का एक और गोल! आज के दोनों गोल शेख के नाम। उसने होम टीम को अजीब सी पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। मैच खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। क्या टेक्निकली कुछ कर पाएंगे? इस वक्त तो उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आज के लिए इतना मजा काफी है सुपर स्ट्राइकर्स। देखा ब्लॉक, हमने प्रॉब्लम ठीक कर दी। तू कहीं नहीं जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अजीब है, 5 मिनट पहले ही तो मौसम बिल्कुल साफ था। बात बन गई, बात बन गई, काम हो रहा है। चल दोस्त, ये मैच जीत कर दिखा दे। लेफ्ट में पास करो, 12 यार्ड्स पर। मेरे ख्याल से गोल लगता तो है। सुनो मैक, क्या तुमने वो देखा? ओ हाँ, मैंने देखा। ओ हाँ। वो एक गोल था। टेक्निकली ने अपना खाता खोल लिया है। न जाने उन्हें बॉल कैसे नजर आ रही है। सेकंड हाफ में तो बाजी पलटती जा रही है मैक। तुम में शर्म नाम की चीज है कि नहीं? रास्ता साफ है, गोल करो अभी। बाई तरफ 2 कदम लो। नहीं, दूसरी तरफ जाओ अभी। गोल! क्या बात है! देखा मैक, टेक्निकली तो इन हालातों में भी अच्छा खेल रहे हैं। स्कोर टाई हो गया। हम 2 गोल्स कैसे मिस कर गए? हम टेक्निकली अब हारते हारते जीत रहे हैं। अब स्कोर्स बराबरी पर हैं। ऐसे हालात में हम और नहीं खेल सकते। सब अपने लॉकर रूम में इसी वक्त चले जाएं। मुझे मैच ऑफिशियल से इस बारे में जरूरी बात करनी है। हो सकता है कि कोहरा जल्दी हट जाए। मुझे नहीं लगता। सुनो, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। हम सबको फोकस्ड रहना होगा। जब कुछ दिखता ही नहीं तो फोकस कैसे करें? या तो वो मैच रोककर पॉइंट्स को आधे में बांट देंगे या फिर हमें मैच पूरा करने देंगे। उनकी तो किस्मत ही पलट गई कोच। हाँ, और वो भी कितनी जल्दी। उन्हें बॉल कैसे दिख रही है? हाँ, वो स्कोर कैसे कर रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जो भी हो, हमें टेक्निकली को हराना ही होगा। अगर हम खेलने वापस जाते हैं तो हमारे पास जीत हासिल करने के लिए सिर्फ 10 मिनट होंगे। दोस्तों, हमें जरूरत है एक अच्छे प्लान की। नहीं, जरा रुको। ब्लॉक के पास एक आइडिया है। ब्रेल, ये भाषा तो अंधे लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब समझो। इसका मतलब है गोल। अरे वाह, ये तो कमाल है। ब्लॉक गोल करना चाहता है। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया?
समझ गया। पर इन डॉट्स की बराबरी करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा प्लेयर चाहिए होगा। ये काफी लंबा शॉट है। टेक्निकली गेम खत्म करना चाहते हैं। स्ट्राइकर्स ने क्या सोचा है? हाँ, चलो बॉयज, तैयार हो जाओ। 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। ये पगला गए हैं क्या? न जाने वहाँ नीचे क्या हो रहा है, पर अब मैच खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हो सकता है रेफरी मैच रुकवा दे। वैसे मैक, हमें अब भी नहीं दिख रहा है कि बॉल कहाँ जा रही है। भीड़ की आवाज तो आ रही है, बस हमें वो दिखाई नहीं दे रही है। हमें बस उनकी पोजीशन जाननी है और फिर ब्लॉक को बॉल देनी है और अपने गोल प्लान पर अमल करना है। समझ गए? अब बाईं तरफ जाओ और अब दाईं तरफ। अभी वेरी गुड। अब 5 कदम आगे आकर किक कर दो। 1 2 3 4 किक करो। बाईं तरफ जाओ। नहीं, दाईं तरफ 10 कदम लो। नहीं, बाईं तरफ 23 कदम लो। नहीं, रुको। क्या हो रहा है? वो लोग ये कैसे? कहना मुश्किल है, पर मुझे लगता है बॉल शेख के पास है। अब क्या करोगे शेख? अब बॉल किसे पास करोगे? मेरे साथ ब्लॉक है ना? वहाँ रहना दोस्त। दरअसल वो ब्लॉक है। हाँ, और उसने स्कोर कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स का गोल। इसे कहते हैं एक सच्चा और अच्छा टीम वर्क। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए। कमाल की बात है कि दोनों टीम इन हालातों में भी अच्छा खेली। हाँ ब्लॉक, ब्रेल में इसका मतलब उल्लू होता है। नहीं, हमें जीतना चाहिए था। नहीं, सच में वो डॉट वाली चीज करके मैच जीतने का आइडिया तो मुझे भी आया था। वाह, कल के मैच में तो आप सबने कमाल ही कर दिया। वैसे कुछ दिखा नहीं। न्यूज में बताया था कि आपने ये मूव किया, आपने ऐसा किया, शेख ने ऐसा किया और फिर बाय ब्लॉक। बाय दोस्त। हाँ? अब बस 4 टीम्स ही रह गई हैं। कल इनविंसिबल यूनाइटेड नकामा के साथ खेलेंगी, पर अब हम वापस चलते हैं आज के सेकेंड हाफ पर। देखते हैं कौन होगा पहला फाइनलिस्ट, सुपर स्ट्राइकर्स या बारका। इसे कैप्टन रास्टर यूं ही नहीं कहा जाता। शेख का बॉल पर बेहतरीन कंट्रोल। और ये गोल! लो, फैसला हो गया। सुपर स्ट्राइकर्स फाइनल्स में पहुंच गए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम फाइनल में आ गए। मैं सुपर लीग फाइनल में खेलने वाला हूँ। जिसका भी फाइनल में स्ट्राइकर्स से सामना होगा, उसके लिए जीतना आसान नहीं होगा। हेलो जॉनी। मैं विंस बोल रहा हूँ। विंस? हाँ, वही विंस। मुझे सुपर लीग जीतने में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारे पास एक नया इन्वेंशन है जो तुम दिखाने के लिए बेकरार हो, और अब जबकि तुम्हारी टीम सुपर लीग में नहीं है तो ठीक है, ठीक है। मेरे पास तुम्हारे काम की एक चीज है।
ये बॉल रिमोट से चलाई जा सकती है, इसे जमीन के ऊपर भी उछाला जा सकता है, पर सिर्फ तब जब इसका कंट्रोल किसी माहिर शख्स के पास हो, जो कि मैं हूं मिस्टर विंस। नहीं, इसे मैं ही चलाऊंगा। पर अब भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? पहले ये सोचो कि हम इस बॉल को फील्ड पर ले जाकर मैच में शामिल कैसे करेंगे। सही कहा। एक आदमी है जो अपना ये काम कर सकता है। नहीं 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 नहीं, लोगों की तरफ मत देखो, सिर्फ उसकी तरफ किक करो और भागते रहो। कल हम इसे नाकामा पर आजमाएंगे। तो क्या बोलता है, फाइनल में हमारे सामने कौन होगा? यूनाइटेड आज जीतने के लिए कोई ना कोई पागलपन तो जरूर करेगा। समझ नहीं आता किसका साथ दूं। नकामा और यूनाइटेड दोनों तगड़ी टीम है। हाँ, पर यूनाइटेड कभी रूल्स फॉलो नहीं करते। वो बहुत ही गंदे प्लेयर्स हैं। असल में गंदगी तो इसे कहते हैं। यार कोई तो इसे निकालो यहाँ से। सवाल अब भी यही है, सुपर लीग फाइनल में सुपर स्ट्राइकर्स का सामना किससे होगा? नकामा से या इनविंसिबल यूनाइटेड से? मीको चैन काफी अच्छा खेल रहा है। हाँ मैक, क्या यूनाइटेड बराबरी कर पाएगा? लगता है इनविंसिबल यूनाइटेड आज बिना चीटिंग किए ही ये मैच जीतने की कोशिश करने वाले हैं। बस देखते जा। हाँ? अरे वो विग और चश्मा पहनकर क्यों आ गया? ओह, बात बननी चाहिए। फाइनल में आने का मौका पाने के लिए इनविंसिबल यूनाइटेड को जल्द ही बराबरी पर आना होगा। पर लगता है कि स्कारा खेलना भूल गया है। उसने बॉल को बाहर ही भेज दिया। लगता है ये मैच तो नकामा ही जीतेंगे। यूनाइटेड तो गया। इस गेम में सिर्फ यही अजीब बात है कि जिस तरह इनविंसिबल यूनाइटेड खेल रहे हैं उसमें कोई भी अजीब बात नहीं है। ओह, क्या कोई बताएगा कि अभी क्या हुआ? मीको चैन ने बॉल सीधे यूनाइटेड को पास कर दी। एक भारी गलती। स्कारा के सितारे बुलंदी पर हैं। और ये गोल, स्कारा का गोल। वाह, ये बॉल तो कमाल की है। ये तो मेरी वाहवाही करवा रही है। इन्होंने बराबरी कर ली, वो भी गेम के खत्म होने के 5 मिनट पहले। नकामा की इस गलती से सामने वाले की जीत का रास्ता खुल सकता है। स्कारा ने बेकार में ही लॉन्ग शॉट लिया। गोलकीपर रोक लेगा। गोल! इनविंसिबल यूनाइटेड गेम में वापस आ गया है। किस्मत आज उनके साथ है। मजा आ गया। फाइनल के लिए सुपर स्ट्राइकर्स को कोई मैसेज देना चाहते हो? फाइनल में तो हम ही जीतेंगे। हम उन सबको कुचल देंगे। बॉल उनके पास भटकेगी भी नहीं। तो फैसला हो गया दोस्तों। अब फाइनल में सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड होंगे आमने सामने। इनविंसिबल यूनाइटेड बिना चीटिंग किए ही जीत गए। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। आंखें धोखा नहीं खा सकती फाइटर, लेकिन आज के बाद सिर्फ लक ही है जो उन्हें जिता सकता है। सब जानते हैं कि सुपर लीग फाइनल में चीटिंग करना नामुमकिन है। सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। कुछ समझ नहीं आया। यूनाइटेड ने नकामा को इतनी आसानी से हराया। वो चीटिंग किए बिना जीत ही नहीं सकते। लेकिन कैसे? हमने पूरा मैच देखा। अगर उन्होंने चीटिंग की है तो हमें फाइनल में बहुत चौकन्ना रहना होगा।
लगता है मुझे थोड़ी जासूसी करनी ही होगी। लगता है तू सही है। आज वो दिन है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुपर लीग फाइनल मैच का दिन आ ही गया। जहां है वहीं बैठे रहिए, क्योंकि आज का दिन फिर नहीं आने वाला। आखिर कौन जानता था सुपर लीग हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने ले आएगा। मुझे पता है इनविंसिबल यूनाइटेड पर भरोसा नहीं कर सकते, पर सिक्योरिटी बहुत कड़ी है और हम सब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आज उनकी कोई भी चाल काम नहीं आने वाली। वैसे भी चाहे इनविंसिबल यूनाइटेड हमारे आगे कोई भी अड़ंगे डाले, हम किसी भी कीमत पर नहीं हारने वाले, क्योंकि हम हैं 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। अब सब कुछ इसी मैच पर है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तुम सिर्फ टारगेट पर नजर रखना, समझ गए ना? हाँ, समझ गया। सुपर स्ट्राइकर्स! इसी के साथ सुपर लीग फाइनल शुरू हो चुका है। जीत किसकी होगी, सुपर स्ट्राइकर्स या इनविंसिबल यूनाइटेड की? कैप्टन रास्ता ने खेल की बेहतरीन शुरुआत कर दी है। जो बेहतरीन पास देते हुए बहुत अच्छे, इनसे ऐसे ही खेल की उम्मीद थी। गजब का बॉल कंट्रोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो जैसे जीतने के लिए ही आए हैं। मैंने बोला ना यार, आज तो हम ही जीतेंगे। ज्यादा हवा में मत उड़। नकामा भी उनके मैच में स्टार्टिंग में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद इनविंसिबल यूनाइटेड अचानक अच्छा खेलने लगे। तब तो हमें बहुत सारे गोल करने होंगे, है ना? अरे यार, आंखें खोल कर खेला करना। तुझे मेरी चाल समझ में नहीं आई क्या? जो कदम से कदम नहीं मिला पाता वो तुम्हारी तरफ पीछे रह जाता है। तुम्हें अगर मुझे देखकर खुद पर शर्म आ रही है तो आई एम सॉरी। स्कोर अब भी बराबरी पर हैं। ऐसा फाइनल तो पहले कभी भी नहीं खेला गया होगा। और मुझे लगता है दुनिया भर के लीग फैंस मुझसे एग्री करेंगे कि सुपर स्ट्राइकर्स अब कोई जलवा दिखाकर ही रहेंगे। फाइटर की बेहतरीन किक और ये गोल। सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से आगे। मेरा जवाब नहीं। मेरा मतलब आप सबका जवाब नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स अपना कमाल दिखाते ही चले जा रहे हैं। हाँ, यूनाइटेड की गेम पर से पकड़ छूटती ही जा रही है। पकड़ थी कब जो छूटेगी। ओ तुम भी ना हर बात की खाल मत निकाला करो। बॉल स्कारा की तरफ बढ़ रही है। देखते हैं वो कोई कमाल दिखा पाता है या नहीं। और ये शेख का बेहतरीन पैतरा। समझ में नहीं आता स्कारा क्या करना चाहता है।
शायद उस काउबॉय हैट वाले बंदे को मैंने पहले कहीं देखा है। वो देखो, ये मेरी है। लगता है सभी सुपर लीग फाइनल मैच बॉल को छूना चाहते हैं। वाह, काश मेरे पास भी वैसा एक होता तो। सुपर स्ट्राइकर्स! मैच फिर से शुरू हो गया। लगता है शेख उस पास को समझ ही नहीं पाया। बॉल फाइटर के पास, अब बॉल उसके पास नहीं है। दोनों टीम अब पहले से उल्टा खेल रही हैं। अब इनविंसिबल यूनाइटेड वाले ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। वो बॉल पर पूरी तरह कंट्रोल किए हुए हैं। वो तो उसे छू भी नहीं रहे। कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल है जो, पर वो चीटिंग करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस अपने गेम पर ध्यान रखना है और बेहतरीन खेलना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और शेख के पास नहीं, अब नहीं है। पर कैप्टन रास्ता ने उसे संभाल लिया। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। ये फाइटर क्या कर रहा है? ये बॉल ऐसे कैसे कर सकती है? स्कारा की अच्छी कोशिश, पर शॉट सही नहीं लगा। फिर भी गोली बिग बो उसे रोक नहीं पाया। स्कारा अपनी टीम को फिर से गेम में ले आया। लगता है वो बॉल अपनी मर्जी की मालिक है। मैंने पहले कभी ऐसा पैंतरा मैच में नहीं देखा है। बड़ी पुरानी किक है, डिलेड राइजिंग स्पिन किक। वो बंदा आखिर कर क्या रहा है? ओ तेरी, वो तो बॉल को कंट्रोल कर रहा है। लगता है आज किस्मत इनविंसिबल यूनाइटेड पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लगता है जैसे बॉल इनविंसिबल यूनाइटेड वालों के पैरों तक खींची चली जा रही है। लगता है अब दोनों टीम्स के तारे गर्दिश में चल रहे हैं। ये क्या? कैसे कैसे? वो आखिर कर क्या रहा है? कौन? स्पिंजा। ये तो एक पैतरा है। वो तो मैंने ही उसे सिखाया था। जरा उसे देखो तो। हाँ? लगता है शेख का सब्र टूट गया है। ऊप्स, उसने तो बॉल टनल में भेज दी। ऊप्स, रुको, पकड़ लिया। रेफरी एक नई मैच बॉल चुन रहा है मैक। मुझे भी यही लग रहा है। तो पिछली वाली कहीं मिल ही नहीं रही।
ये वो बॉल नहीं है। ये एक ऑफिशियल बॉल है और ये सारी एक जैसी होती हैं। तुम्हें बस इसे किक करना है। कहाँ चला गया वो? अरे हाँ, वही इन्वेंटर। तुम तो गए वन। इससे अजीब मैच मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दोनों टीम्स अच्छा भी खेली और बुरा भी। स्ट्राइकर्स के चाहने वाले एक गोल के लिए बेकरार हैं, जिससे उनकी टीम आगे जा सके। एक्स्ट्रा टाइम का भी 1 मिनट बचा है। इसमें स्कारा कोई कमाल कर पाएगा? ब्लॉक कर दिया है। एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स के काबू में है ये मैच। कैप्टन रास्ट्रा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस सीजन में जिस टीम से चाहने वालों को प्यार हुआ था वो लौट आई है। और ये जो कि बेहतरीन किक, फाइटर वहीं पर खड़ा है। इस शेख के पास अब मामला शेख और कीपर के बीच है। गोल! सुपर स्ट्राइकर्स का गोल। शेख ने अपना कमाल दिखा ही दिया। सुपर लीग चैंपियन है सुपर स्ट्राइकर्स। क्या बात है? हम सुपर लीग चैंप्स हैं। सुनने में अच्छा लगता है। यस। हमारा जवाब नहीं दोस्त। उस बॉल को आखिर हुआ क्या था? हाँ, मुझे तो लगा किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया था। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि हम बस ध्यान से खेलेंगे तो जीत जाएंगे। पता है, वो रिमोट कंट्रोल से बॉल को चला रहे थे। क्या? ये कैसे हो सकता है शेख? वो इन्वेंटर टोनी वन। पर वो भला यहाँ क्यों आएगा? सुनने में ये आया है कि एक रिमोट कंट्रोल बॉल इस्तेमाल हो रही थी। क्या आप मजाक कर रहे हो? मैं जानता था मैं इतना बुरा कभी नहीं खेल सकता। ये नहीं हो सकता। भला ऐसा काम कौन कर सकता है? ये तो सरासर चीटिंग हुई। हे, किसने मारा मुझे? किसी ने नहीं। मैं डॉन एल्डो का सामना करने के लिए बेकरार हूँ। सुना है कि बहुत ही कमाल का प्लेयर है। मुझे तो लगता है क्लब पार्लिमेंटियरी को अब भी अपने अगले एडविन का इंतजार है। एडविन? ये एडविन कौन है? कई साल पहले वो पूरी दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक हुआ करता था और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। गायब हो गया से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उस वक्त सिर्फ एक बच्चा था। सुपर लीग का फाइनल चल रहा था। क्लब पार्लिमेंटरी का एक भी गोल नहीं हुआ था, पर तभी एडविन ने लगातार 3 गोल्स बनाए और अपनी टीम को टाई वाली पोजीशन में ला दिया। इसलिए उनको पेनल्टी किक्स शुरू करने पड़े। अजूल टीम ने 5 गोल्स बहुत ही आसानी से कर दिए थे। अब पार्लिमेंटरी की सारी उम्मीदें एडविन के किए जाने वाले गोल पर ही टिकी थी। इस वक्त एडविन पर काफी प्रेशर है, पर उसने गोल मिस कर दिया। कहते हैं वो प्रेशर झेल नहीं पाया था। उसने मैच के वक्त जो 3 गोल्स बनाए थे वो क्या काफी नहीं थे? उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया। हीरो से जीरो।
डॉन एल्डो ने कहा है कि वो सुपर स्ट्राइकर्स को हराएगा पार्लियामेंट्री के पैंतरों से। वो क्या चीज है? अरे वो तो उनके हर मैच में अटैक करने का स्टाइल है। वो बड़े ही तेज और फुर्तीले हैं, बिल्कुल बिल्लियों जैसे। मतलब एकदम स्मूथ, जैसे मैं लड़कियों के साथ होता हूँ। समझ गए ना? लेकिन डॉन तो कहता है कि वो आज तक का सबसे महान फुटबॉल प्लेयर है। हम उसकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। ओके बॉयज, अपने पहले पाल्मा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मैंने वो केक नहीं खाया। क्या? अब एक फ्रेंडली एग्जीबिशन मैच होने वाला है, वो भी बीच पर। अरे वाह! वाह! देखो तो कितने लोग आए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स को हम धूल चटा देंगे। तो तुम अपने आप को अगला एडविन समझते हो? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मुझे उस लूजर से कंपेयर मत करो। उसने अपनी टीम और फैंस को निराश किया था। बातों से ज्यादा तुम खेल पर ध्यान दो, इसी में तुम सबकी भलाई है। जाने दे दोस्त, हम इन्हें मैच में दिखाएंगे। आज के रोमांचक फ्रेंडली मैच के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। सुपर स्ट्राइकर्स और मशहूर पार्लियामेंट्री का पहली बार आमना सामना। क्या स्ट्राइकर्स पाल्मा को रोक पाएंगे? दोनों में इतना फर्क होते हुए भी तो अब देखते हैं क्या होता है। स्ट्राइकर्स ने अच्छी शुरुआत की है। बॉल जो के पास। हट जा बच्चों। अच्छा टॉच किया। स्ट्राइकर्स भूल गए हैं कि रेत में खेलने का तरीका अलग होता है। पाल्मा टीम काउंटर अटैक कर रही है। सुपर स्ट्राइकर्स होशियार हो जाओ। पाल्मास अपनी ओर से बॉल को हटने नहीं दे रहे हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि पाल्मास बहुत ही फुर्तीले, निडर और देखते हैं फाइटर क्या करता है। ओहो, इसे भी धूल चाटनी पड़ी। सुपर स्ट्राइकर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्हें बार बार धूल चाटनी पड़ रही है। पता नहीं असली फील्ड पर इनका क्या हाल होगा। टाइगर को कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। चलो कम से कम सुपर स्ट्राइकर्स ने कुछ तो करके दिखाया। लेकिन पाल्मास की टेक्निक्स के आगे इनकी एक भी नहीं चल रही है। गोली ने बॉल थ्रो की। रेत में डांस करना आसान नहीं है डांसिंग रास्ता। शेख बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। जरा इनकी शातिर चालों से बच के शेख। खेल अभी खत्म नहीं हुआ बॉयज। और एक गेम हारने की शर्मिंदगी हम इनके चेहरों पर साफ साफ देख सकते हैं। असली मुकाबले के लिए गुड लक शेख। इससे पहले मैंने ऐसा गेम कभी नहीं देखा है। असली गेम में हम इनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? गेम की तैयारी के लिए हमारे पास अब भी 3 दिन है। हम पाल्मास की टेक्निक्स को सीख कैसे पाएंगे, वो भी सिर्फ 3 दिनों में? हम 3 दिन में उनकी सारी टेक्निक्स कैसे सीख पाएंगे? हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने रियो में एक बेहतरीन ट्रेनिंग की जगह का इंतजाम किया है, वहीं शुरू करेंगे। तब तक तुम जाकर मौज मस्ती करो। शेख, हाँ? खड़े खड़े क्या सपना देख रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि हम पाल्मास के आगे टिक कैसे पाएंगे। तुमने देखा नहीं, उनके पास हमारी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब था। अभी उस बारे में कुछ मत सोच, चल मजा करते हैं दोस्त। अरे! रुको! तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद? और मुझे तुम्हारी। कैसी मदद? बस मेरे साथ चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। हम जा कहाँ रहे हैं? बस पहुंच ही गए। हाय डैड।
मैं आ गई। उसकी गलती ने पार्मेंटियरी को हरा दिया। पार्मेंटियरी को हरा दिया। पार्मेंटियरी को हरा दिया। हेलो बेटा। एडविन? मेरा नाम है लुइसा और ये है मेरे डैड एडविन। डैड, ये है शेख सुपर स्ट्राइकर्स से। इन्हें आपकी मदद चाहिए। कभी नहीं कर पाऊंगा। फुटबॉल के दीवाने आपको मिस करते हैं, आप मानिए या ना मानिए। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम जा सकते हो। पर डैड, आप जिंदगी भर यहाँ बैठे बैठे इस किक को बार बार देखकर अपना वक्त बर्बाद तो नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। पार्लियामेंट्री गेम को जीतने के लिए हमें आपका गाइडेंस चाहिए। मेरे 11 साथियों को आपकी मदद की जरूरत है। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें ये मैच जीतने में मदद कीजिए। रुक जाओ। मेरी 2 शर्तें हैं। आप मदद करेंगे? पहली, अपना तन और मन लगाना होगा। ठीक है, मंजूर है। और दूसरी शर्त क्या है? अगर तुम हारे तो किसी को यह पता न चले सुपर स्ट्राइकर्स का कोच मैं था। जाकर अपनी टीम से कहो बैग पैक करे और अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएं। वाओ, जरा इस जगह को तो देखो, सब कुछ बिल्कुल नया है। हाँ, जगह नहीं है तो चीजें भी तो गुड मॉर्निंग स्ट्राइकर्स। उम्मीद है तुम्हारी रात अच्छी बीती होगी। आपने हमारे लिए अच्छी जगह का इंतजाम किया कोच। वाकई अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छी लगी, पर हम यहाँ ट्रेनिंग नहीं करने वाले। क्यों? तो कहाँ करेंगे कोच? अमेज़न के जंगलों में बॉयज। एडविन? एडविन नहीं होगा। वाह। ना जाने हम यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ तो जिम भी नहीं है। पता नहीं हमें यहाँ क्यों लाए हैं। इस नए माहौल में कुछ भी नया सीख पाना नामुमकिन होगा। हमारी ट्रेनिंग के लिए इससे बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। पाल्मा वाले अपने दिमाग और शरीर एक साथ इस्तेमाल करते हैं। मेरे जमाने में मशीनों पर ट्रेनिंग नहीं होती थी। यहाँ ट्रेनिंग करने से तुम्हारे वो हुनर निखरेंगे जिनका तुम्हें कभी एहसास भी नहीं था। हम वो हुनर सीखेंगे जिनसे पाल्मा को मात दे सके। ये वो जगह है जहाँ मेरी टीम अपने क्लब के 3 खास हुनर प्रैक्टिस करने आते थे। रफ्तार, स्फूर्ति और संतुलन। ओके बॉयज, एक लाइन बनाओ और ध्यान से सुनो। अरे बाप रे, फिर से उसी रेत में खेलना पड़ेगा। ये रेत नहीं है, ये दलदल है बच्चे। क्या कहा? तुम्हारी स्पीड सुधारने के लिए तुम्हें बॉल को एक ओर से दूसरी ओर ले जाना होगा। ये मजाक कर रहे हैं ना? शेख, पहले तुम जाओगे। मैं? सॉरी शेख, ये हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे। ये तो आसान है। ओवर कॉन्फिडेंस का यही नतीजा होता है। दूसरा हुनर है स्फूर्ति। ये नेचुरल ऑब्स्टिकल कोर्स जंगल और नदी पर सेट किया गया है। तुम्हें एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक सिर्फ राह में आने वाले पत्थर और बेलों का इस्तेमाल करके समझदारी से पार करना है। तुम सुनो फाइटर, अगली एक्सरसाइज तुम शुरू करोगे। मैं? तुम्हें इस तैरते लकड़े पर बॉल को बैलेंस और कंट्रोल करना है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ।
देखो दोस्तों, बस अपनी आंखें बंद करो और ऐसा सोचो कि तुम जंगल में हो ही नहीं। सोचो कि तुम जन्नत की वादियों में हो, जहां कोई चीज तुम्हारे पैर के पास तैर ना रही हो। यही अमेज़न है जेंटलमैन। सबसे ताकतवर ही बच पाता है जिसके पास हो रफ्तार, फुर्ती और संतुलन। तुम सब ने बहुत अच्छा किया। मुझे तुम पर नाज है। ये ट्रेनिंग आसान नहीं है। ये सब किस लिए है? कीप द चेंज। ये तो टाड़ा, बताओ कैसा लग रहा हूँ? लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको भेस बदलने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आज हम जीतने वाले हैं। पर तुम अब तक जीते नहीं हो। और वैसे भी लुइजा और मैं तुम सबके साथ स्टेडियम आ रहे हैं। सुपर लीग का एक और मैच। आज तो स्टेडियम में फैंस का जलजला सा आ गया है। एक अनोखे और तगड़े मैच का मजा लेने के लिए। चलो भी यार, सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने का कोई चांस ही नहीं है। डोनाल्डो कितना क्यूट है ना? बिल्कुल नहीं, सबसे क्यूट तो शेक है। हाँ, मुझे तो यकीन था कि पाल्मा के डर से सुपर स्ट्राइकर्स घर लौट चुके होंगे। और तुम एडविन नहीं हो ये साबित करने का मौका खो दें? कभी नहीं। हाँ? वैसे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बस ये समझ लो कि हमारी पिछली मीटिंग से हमने काफी कुछ सीखा है। दुख सिर्फ इस बात का है कि आज तुम्हें चटाने के लिए यहाँ रेत नहीं है। तो तुम कौन सी टीम के साथ हो? डैड? बेस्ट टीम के साथ। आज सबके मन में एक ही सवाल है, क्या सुपर स्ट्राइकर्स ने क्लब पार्लिमेंटियरी को हराने का कोई तरीका सोच लिया है? लेट्स होप कि उनका यहाँ भी वही हाल ना हो जैसा बीच पर हुआ था। लेकिन मुझे तो लगता है वैसा ही कुछ होने वाला है। चलो देखते हैं। और मैच शुरू। और ये टाइगर का बढ़िया पास। हालांकि ये सुना गया था कि ये लोग सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहे थे, पर यहाँ तो सुपर स्ट्राइकर्स अपने पुराने तरीके से ही खेल रहे हैं। कूल। अब तक तो सब ठीक है। नॉट कूल। पर ना जाने होगा। हड़बड़ी वाला पास। बॉल तो शेक से ऐसे दूर भाग रही है जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। पाल्मा ने काफी अच्छी तरह क्लियर किया। अब तक वो पाल्मा के कदम से कदम मिला पा रहे। आज शायद इनकी कोई पुरानी टेक्निक काम नहीं आने वाली। पाल्मा वालों ने तो जैसे फील्ड पर कब्जा कर लिया है। क्या फुटवर्क है। बस बहुत हो गया। कैप्टन रास्ता का सब्र टूट गया है। अगर तुमने बीच वाले गेम से कुछ सीखा है रास्ता, उसका इस्तेमाल करो। सुपर स्ट्राइकर्स खतरे में। गोल रोको। ओके। बढ़िया फुटवर्क। और ये जोरदार किक। एडविन की ट्रेनिंग को याद करो। कम ऑन, गेम में पूरा ध्यान लगाओ दोस्तों। हमें इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक ने ट्रेनिंग दी है। जंगल वाली टेक्निक्स याद है तुम्हें? उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स के तरीके से आजमाओ, दिल से। सुपर स्ट्राइकर्स। देखते हैं कि कैप्टन की ये दूसरी कोशिश ज्यादा रंग लाती है या नहीं। जो ने अपने खेल में अच्छा खासा बदलाव किया है। ट्विस्टिंग टाइगर। टाइगर तो ऐसे खेल रहा है जैसे पार्लिमेंटियरी के प्लेयर्स फील्ड पर चिपक गए हो। दूसरी तरफ जो ने तरफ बदल दिया है। अब बॉल शेक के कंट्रोल में और लेफ्ट में बहुत ही बढ़िया गोल।
और ही टीम वहां खेल रही हो। तुम्हें लगता है कि अगर हम हार गए तो वो अपनी गुमनाम जिंदगी में लौट जाएंगे? कौन कहता है हम हार जाएंगे? बॉयज, मुझे बहुत दुख होगा अगर मैं दोबारा तुमसे कभी ना मिल पाया, इसलिए मैं तुमसे अलविदा कहने चला आया। तुम लोग अच्छा खेलते हो और उन बेहतरीन खिलाड़ियों में से हो जिनके साथ मैंने काम किया है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम्हारा शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। तुम चाहे जीतो या हारो, मुझे तुम पर नाज रहेगा। हमने हार मान ली। चलो दोस्तों, एडविन के लिए 1, 2, 3 एडविन। आज के 3 पॉइंट्स तो हमें ही मिलेंगे, ये बात याद रखो। मजाक मत करो, मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं एडविन से बेहतर क्यों हूँ। दोनों स्ट्राइकर्स के बीच में कुछ बहस हो रही है। काश कि मैं सुन पाता कि वो क्या बोल रहे हैं। अब तक तो पार्लियामेंट्री टीम ही लीड में है। सुपर स्ट्राइकर्स को साथ देनी पड़ेगी, वो हार नहीं मान रहे हैं। डोनाल्डो खेल खत्म करना चाहता है। लगता है जैसे स्ट्राइकर्स का जोश वापस आता जा रहा है। गोल किया जाए। अपना कमाल दिखाओ एल मैटाडोर। हाँ, वक्त निकलता जा रहा है। वो कर देगा। क्या बात है। अब सवाल ये है कि क्या पाल्मा सुपर स्ट्राइकर्स के साथ ड्रॉ कायम रख पाते हैं या नहीं। हाँ, बाजी पलट चुकी है। जो आगे बढ़ रहा है और शेख आगे पलटने की कोशिश कर रहा है। दल कूल जो के क्रॉस के लिए तैयार रहना होगा। ये आपके लिए है एडविन। स्ट्राइकर्स जीत गए। आज के 3 पॉइंट स्ट्राइकर्स के खाते में। ओह या बेबी। शेख, ये जीत तेरे नाम दोस्त। तू ही एडविन को ढूंढ कर लाया और उन्हें हमारी टीम और खुद की मदद करने के लिए मनाया। वेल डन मेरे दोस्त। हे, क्या ये तो एडविन है। ये एडविन है, ये लौट आए। आप एडविन हैं? आप एडविन ही हैं। आपने देखा डैड, किसी को आपकी वो मिस पेनल्टी याद ही नहीं है। मैं अगली बार अपने 3 पॉइंट्स वापस लेकर रहूंगा। हे डॉनी, मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम चाहो तब भी उन जैसे नहीं बन पाओगे दोस्त। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे अपनी जीत सेलिब्रेट करनी है एडविन के साथ। नाम तो सुना ही होगा। इसमें लिखा है कि सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए एडविन गुमनामी के अंधेरे से निकले। मेरे ख्याल से हमने भी उनकी मदद की। तूने अच्छा काम किया दोस्त, बहुत ही अच्छा।